नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल अर्न स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हमारा जो टारगेट बैच चल रहा था, जिसमें हमने 2 क्लास आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। जिन विद्यार्थियों ने वो क्लासेस नहीं देखी हों, वो हमारी जो चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाकर आप उन क्लासेस को ले सकते हैं। और आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी हमारे द्वारा क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर पहुंच जाए। तो आज की जो क्लास होने वाली है, जिसमें हम पढ़ेंगे अपने नाउन के बारे में। उससे पहले हमने जो पिछली क्लास रही थी उनमें चर्चा कर ली थी कि लेटर के बाद अपने क्या बनते हैं, वर्ड बनते हैं। यानी लेटर का जो सीक्वेंस होता है अपना, वो हमारा क्या होता है, वर्ड है। यानी एडजस्टमेंट करते हैं हम लेटरों में, तब उनका मीनिंगफुल सेंस निकल के आता है, तब हमारा क्या बन जाता है, वर्ड बन जाता है। वर्ड के बाद हमारे क्या बनते हैं, सेंटेंस। परंतु हम ये जानते हैं कि वर्ड का जो फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड की बात करेंगे इस क्लास में। इसके अलावा हम बात करेंगे अपने काइंड ऑफ वर्ड्स की, जिसमें हम पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब। इसके अलावा कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इन तमाम बातों की चर्चा हम आने वाली क्लासेस में करेंगे। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो आज का टॉपिक है वो रहेगा अपना नाउन से संबंधित। किससे? नाउन से संबंधित। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। यानी जैसे हिंदी में अपनी हिंदी व्याकरण होती है, वहाँ पर हम पढ़ते हैं संज्ञा। तो संज्ञा क्या होती है? किसी स्थान, प्राणी विशेष, जो भी उनके नाम होते हैं उनको क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक उसी तरह हमने बात करें अपने इंग्लिश ग्रामर में, तो इंग्लिश ग्रामर में भी हमें क्या पढ़ना पड़ता है, नाउन पढ़ना पड़ता है। तो इन तमाम बातों की यहाँ कहें फुल कॉन्सेप्ट लेके हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें इनके टाइप्स की बात करेंगे। इसके अलावा इस क्लास में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि हम ये भी पता लगाएंगे कि नाउन है उनके क्या क्या नियम हैं। यानी कोई भी सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा, उसमें आपको पता लगाना है कि नाउन कौन सा है इसमें। तो आप इस क्लास के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आप लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस क्लास का, जिसमें देखें नाउन। तो नाउन की बात करें, नाउन क्या होता है? नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इतना तो आप हर कोई जानते हैं। क्या होता है? नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी नाउन क्या है अपना? नाउन एक क्या है, नाम है किसी का, स्थान है, इसके अलावा प्लेस और थिंग या कोई वस्तु का नाम है। इन सभी बातों को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। उससे पहले नाउन की चर्चा करें तो आपको देखना है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड हमें कैसे देखने को पड़ता है, जिसमें हम वर्ब के बारे में जानना होता है, नाउन के बारे में। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, एडवर्ब का मतलब होता है यहाँ पे क्रिया विशेषण। जैसे हमने बात की एक्सेप्ट की, एक्सेप्ट यानी क्या होता है, स्वीकार करना। वही हम नाउन बनाएंगे से, तो ए एन सी ई लग जाता है इसमें। क्या लग जाता है? ए एन सी ई। यानी एक्सेप्टेंस क्या हो जाएगा, ये एक्सेप्टेंस। इसके अलावा एडजेक्टिव बनाना होता है तो एक्सेप्टेबल इसे हम कहेंगे। इसके अलावा एडवर्ब बनाना होगा तो एक्सेप्टेबली, यानी एक्सेप्टेबली क्या हो जाएगा अपना, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कुछ यहाँ पे क्या है, वर्ब हैं जिनका हमने नाउन बनाने का प्रयास किया है, एडजेक्टिव बनाने का प्रयास किया है, तो आप इनको भी देख सकते हैं। बाकी हम बात करें आगे, जो अपना मेन टॉपिक है नाउन, नाउन की चर्चा करेंगे। आपका जो हम करें, इनकी जो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड है, जिसमें वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, इनका तमाम जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, अरुण स्टडी पॉइंट, यहाँ है जीके विद अरुण सर। उस पर आप जाके इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में हम हमारे टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आप क्या है, अपने डिस्क्रिप्शन लिंक होती है वीडियो की, उसमें जाकर आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे टाइम निकालने से अच्छा हम क्या करें, अपने मेन टॉपिक की चर्चा करें। किसकी? मेन टॉपिक की, जिसमें हम बात करेंगे अपने नाउन के बारे में। तो नाउन के बारे में, तो सबसे पहले हमें काइंड ऑफ वर्ड्स के बारे में भी आना आवश्यक होता है। जिसमें हम बात करें काइंड ऑफ वर्ड्स की, तो ये क्या है, अपना पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। जिसमें हम नाउन पढ़ते हैं, प्रोनाउन,
नाउन का मतलब होता है अपना संज्ञा, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, एडजेक्टिव क्या होता है विशेषण होता है, एडवर्ब होता है अपना क्रिया विशेषण, वर्ब यानी होता है क्रिया। प्रीपोजिशन के तौर पे हम देखते हैं, जैसे टू का प्रयोग कर लेते हैं तो जो अपने सेंटेंस है उसको अधूरे जो सेंटेंस हैं यानी लिंक करने का कार्य हमारा किसके द्वारा होता है प्रीपोजिशन के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इंटरजेक्शन और कंजक्शन के बारे में भी हम आने वाली क्लासेस में चर्चा करेंगे, तो आप इस क्लास के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। बाकी हम देखें, जो जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको नाउन स्टार्ट करने से पहले, तो आपको बताना है इनमें से नाउन क्या है। जैसे शी गोज़ टू स्कूल, वह क्या करती है स्कूल जाती है। तो अब मुझे ये बताओ इसमें कि नाउन कौन सा है। तो इसमें हम बात करें सी है, ये क्या है अपनी नाउन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये किसी का नाम नहीं है, पर्टिकुलर व्यक्ति का या पर्टिकुलर थिंग्स नहीं है। इसके अलावा टू स्कूल, तो यहाँ पे स्कूल क्या होगी, ये होगी अपनी नाउन। नाउन की हम जब चर्चा करेंगे तो नाउन क्या है अपना ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी हमें देखने को मिलता है, इसके अलावा सब्जेक्ट के स्थान पर भी हमें नाउन देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे बात करें शी गोज फॉर ए वॉक, यानी कि वह कहाँ जाती है वॉक यानी चलती है, ठीक है। इसके अलावा राम गोज फॉर ए वॉक, तो यहाँ पे राम भी क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा। इसके अलावा ये वॉक है, ये भी नाउन हो जाएगा, यानी वॉक है वो भी क्या हो जाएगा अपना नाउन हो जाएगा। इन तमाम रूल्स के बारे में हम या नियमों के बारे में आगे की क्लास में हम चर्चा करेंगे। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे वॉक को हमने यहाँ नाउन क्यों कहा, इसके अलावा राम को क्यों नाउन कहा था। तो तमाम नियम थे जिसमें हम बात करें, एक नियम रहता है अपना आर्टिकल के बाद में हमारा क्या होता है नाउन आता है। कोई भी प्रीपोजिशन हम यूज़ में करते हैं उसके बाद जो आने वाली क्रिया है वो क्रिया ना कहकर क्या कहलाएगी, या फिर कहीं ऑब्जेक्ट में हमें देखने को मिलती है तो वो हमारी क्या कहलाएगी नाउन कहलाती है। तो इसमें हम देखें सबसे पहले व्हाट इज़ कॉल्ड नाउन, एंड नाउन है संज्ञा है, उसे हम क्या परिभाषा देते हैं। तो सामान्य सी बात है, नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। इतना तो आप हर कोई याद रख लेते हैं कि नाउन है वो क्या होता है अपना नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, यानी एक क्या है किसी व्यक्ति स्थान वस्तु का क्या है एक नाम है, वही हमारा क्या कहलाता है नाउन कहलाता है। इतना तो हर कोई बता देता है, परंतु इतना ध्यान रखिएगा इनके तौर पे हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। एंड नाउन क्या होता है संज्ञा क्या होती है अपनी नेमिंग वर्ड होती है, नाम होती है, शब्दों के नाम होते हैं। इसके अलावा आप एक चीज़ भी याद रखिएगा, नाउन है वो नाउन कम्स इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। जो नाउन है संज्ञा है वो किस स्थान पर हमें देखने को मिलती है ज़्यादातर, एक तो सब्जेक्ट के स्थान पर भी देखी जा सकती है, इसके अलावा ऑब्जेक्ट जो कर्म होता है अपना क्या होता है कर्म, वहाँ पर भी हम नाम को देख सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया निशिका बॉट ए पेन, तो यहाँ पे नाउन बतानी है आपको। तो निशिका है ये क्या है एक लड़की का नाम है, तो ये क्या कहलाएगी यहाँ पे निशिका नाउन कहलाएगी, क्या कहलाएगी नाउन कहलाएगी। इसके अलावा ये पेन है तो यहाँ पे पेन भी क्या होगा नाउन कहलाएगा, क्या कहलाएगा नाउन कहलाएगा। ऐसे यहाँ पे देखें निशांत इनवाइटेड, क्या कहते हैं निशांत इनवाइटेड रोहन, यानी निशांत ने किसको इनवाइट किया था रोहन को किया था। तो इसमें हम देखें निशांत है यहाँ पे ये क्या है नाम है, नेम है किसी व्यक्ति का या किसी विद्यार्थी का जो भी है अपना, तो निशांत यहाँ पे क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा। रोहन है वो भी क्या हो जाएगा नाउन कहलाएगा। तो मैंने ये नाउन की परिभाषा देने के लिए इतने एग्जाम्पल दिए, जिसमें निशिका बॉट ए पेन, निशिका क्या खरीदती है एक पेन को खरीदती मतलब खरीदती है, निशिका क्या करती है एक पेन को खरीदती है। निशांत इनवाइटेड रोहन, निशांत किसको इनवाइट करता है रोहन को इनवाइट करता है। तो इसमें निशिका और पेन क्या हो जाएगा नाउन कहलाएगा। वही निशांत और रोहन की बात करें तो ये क्या है अपने यहाँ पे नाउन है। क्यों है, जैसे हमने की बात की नाउन कम्स इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, एंड नाउन है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलता है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के स्थान पर देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गई, सब्जेक्ट के बाद क्या हो गई हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब के बाद अपना ऑब्जेक्ट हो गया।
रोहन क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, परंतु इतना ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमें नाउन भी देखी जा सकती है। आगे और क्या याद रखेंगे, अब बात करते हैं अपने जो नाउन है, संज्ञा है, उसके जो क्या क्या नियम देखने को हमें मिलते हैं, यानी उनकी पहचान करने के लिए हमें क्या क्या रूल ध्यान रखने हैं। तो लगभग 5 रूल को हम पढ़ेंगे, आप अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स हैं इनके, जिससे किसी भी एग्ज़ाम में आप सेंटेंस में ये पता लगा सकते हैं कि नाउन कौन सी है, इसमें प्रोनाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है। इनके बारे में आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले रूल नंबर 1 की बात करें तो वो है अपना आर्टिकल। तो आर्टिकल प्लस नाउन, यानी आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आएगी, नाउन आएगी। क्या आएगी, नाउन आएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आर्टिकल के तुरंत बाद आपको नाउन देखी जा सके। उस तो जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, यानी कि इफ़ आर्टिकल इज़ गिवन ए सेंटेंस, यदि आर्टिकल दिया हुआ है किसी वाक्य में तो वहाँ क्या होता है, शुड बी नाउन आफ्टर दैट आर्टिकल। आर्टिकल के बाद क्या आएगी अपनी, ज़रूरी है कि नाउन का प्रयोग किया जाएगा। तो इफ़ आर्टिकल इज़ गिवन ए सेंटेंस, यदि क्या है, एक जो आर्टिकल होते हैं ए एंड द, उनका प्रयोग होता है ना, तो ए एंड द है वो यदि हमें सेंटेंस में देखे जाते हैं तो आप ये मान लो वहाँ पे हमें नाउन अवश्य देखी जाएगी। जैसे शी गोज़ फॉर ए वॉक इन दी मॉर्निंग, यानी कि वह क्या करती है, वॉक पे जाती है। कब जाती है, मॉर्निंग में जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा सी गोज, तो सी को हम क्या नाउन कह सकते हैं क्या, सी को नाउन नहीं कह सकते क्योंकि ये किसी प्राणी विशेष या व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। ये क्या है अपना, यहाँ पे इंगित कर रहा है। क्या कर रहा है, इंगित कर रहा है। किससे इंगित कर रहा है अपना, एक लड़की को इंगित कर रहा है। तो सी का प्रयोग हम करते हैं किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए, जिसे हम कहते हैं फेमिनाइन। क्या कहते हैं, फेमिनाइन। इतना ध्यान रखिएगा। बाकी हम बात करें शी गोज फॉर ए वॉक, तो ये यहाँ पे क्या है, आर्टिकल है। क्या है, आर्टिकल। वॉक के पहले क्या है, यहाँ पे आर्टिकल है। तो आर्टिकल के तुरंत बाद या आर्टिकल के बाद में हमें क्या देखने को मिलती है, नाउन। तो वॉक है, ये क्या हो जाएगा अपना, नाउन हो जाएगा। इसके अलावा इन दी मॉर्निंग, तो दी है, ये भी क्या है अपना, आर्टिकल है। तो मॉर्निंग यहाँ पे क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी। तो नाउन की बात करें तो यहाँ पे नाउन कितनी देखने को मिलती है, यहाँ पे 2 मिलती हैं। वही बात करें, आई सेंड द कंपनी एन एप्लीकेशन फॉर द जॉब, यानी मैं क्या करता हूँ, कंपनी के लिए एक एप्लीकेशन भेजता हूँ। किस लिए, जॉब के लिए। इसमें जो कहा गया है सेंटेंस में, आई सेंड द कंपनी, यानी मैंने क्या क्या किया, कंपनी को एक एप्लीकेशन भेजा। किसके लिए, फॉर द जॉब, यानी जॉब के लिए मैंने क्या भेजा, एक एप्लीकेशन भेजा था। जिसमें हम बात करें दी कंपनी, तो दी क्या है अपना, आर्टिकल है ना। ए अंदा की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो दी हो जाएगा अपना आर्टिकल। तो आर्टिकल के बाद अपना क्या आएगा, नाउन आएगा। तो कंपनी है, ये क्या हो जाएगी अपनी, नाउन हो जाएगी। ऐसे ही हम बात करें एन एप्लीकेशन, तो एन है, एन क्या है अपना, आर्टिकल है। तो एप्लीकेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। वही बात करूँ फॉर दी जॉब, तो दी है, क्या है, दी। तो दी के बाद भी अपना क्या है, जॉब। जॉब भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, नाउन कहलाएगा। तो ऐसे आप देखना है, यदि आपके सेंटेंस में ए एंड द का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पे उसके बाद क्या आएगी, हमारी नाउन आएगी। ये आपका रूल नंबर 1 है। बाकी रूल नंबर 2 की बात करें तो इसमें याद रखिएगा, इफ़ पॉजेसिव एडजेक्टिव, कौन से, जो अधिकारित विशेषण होते हैं, क्या, जिन पे क्या है, अधिकार दिखाया जाता है। जैसे दिस इज माई, दिस इज यूअर, दिस इज हर, ये क्या है अपने, अधिकार दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, अधिकार। इनमें आधिकारिक जो विशेषण होते हैं, जिसमें हम बात करें माई, यूअर, हर, देयर, इट्स, हिज, और, यानी माई का मतलब क्या होता है, मेरा। यूअर का मतलब होता है आपका या तुम्हारा। हर यानी उसका, देयर यानी उनके, इट्स यानी उसका, हिज यानी उसका, और यानी हमारा। तो जैसे हम बात करें, एग्जाम्पल है यहाँ पे, यदि आपको ये पॉजेसिव एक्टिविटीज़
या बात करें एडजेक्टिव्स, क्या विशेषण, जो पॉजिटिव विशेषण आपको यदि सेंटेंस में दिखते हैं तो वहाँ पे नाउन शुड बी यूज्ड आफ्टर देम, उनके बाद क्या आएगी, हमेशा नाउन आएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने किसका, दिस इज माई पेन, यह क्या है, मेरा पेन है। तो माई ये क्या है, अपना पॉजिटिव एडजेक्टिव है। योर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। हर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। हिज क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इसके अलावा इट्स की बात करूँ, ये भी क्या है, अपना पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो इनके बाद हमेशा क्या आएगी, नाउन आएगी। तो पेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। जो पेन है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो इतना याद रख लोगे। पहला रूल क्या है, आर्टिकल के बाद क्या आएगी, अपनी नाउन आएगी। दूसरा, पॉजिटिव एडजेक्टिव आपको देखा जाएगा सेंटेंस में, तो उसके बाद जो प्रयोग में ली जाएगी वो ली जाएगी क्या, नाउन। बाकी आगे जब हम पढ़ेंगे नाउन के प्रकार भी पढ़ेंगे, कितने प्रकार की होती है अपनी नाउन, 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार जानेंगे, जिसमें हम बात करेंगे अपनी प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन के बाद अपना कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के बाद अपना कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन तमाम नाउनों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आप इस क्लास के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और कोई भी डाउट हो आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं, उसका हम समाधान निकालने का जल्दी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो बाकी बात करें हम रूल नंबर 3 की, यानी नाउन का हमने पहले रूल देख लिया, आर्टिकल के बाद हमारा क्या आएगा, नाउन आएगा। दूसरा देख लिया, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, अधिकार विशेषण होता है, क्या अधिकारिक विशेषण होता है। उसके बाद हमारा क्या लगेगा, नाउन आएगा। तीसरा जो रूल है, प्रीपोजिशन टेक्स ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, देयरफॉर वी यूज एदर नाउन और प्रोनाउन आफ्टर ए प्रीपोजिशन। यानी आपके सेंटेंस में यदि प्रीपोजिशन का यूज किया जा रहा है, किसका, प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन क्या होता है अपना, ये क्या करता है, लिंक करता है किसको, नाउन और प्रोनाउन को। क्या करता है, लिंक करने का कार्य करता है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल देखें, बी वेंट टू पटना, बी वेंट टू पटना, वह कहाँ जा रहा है अपना, यानी कहाँ गया था, पटना गया था। बी का मतलब होता है हम क्या गए, कहाँ गए थे, पटना गए थे। आई एम लुकिंग फॉर वर्क, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, क्या खोज रहा हूँ, कार्य देख रहा हूँ, वर्क देख रहा हूँ, वर्क की खोज कर रहा हूँ। नैतिक बॉट ए पेन फॉर साक्षी, यानी नैतिक बॉट ए पेन फॉर साक्षी, यानी नैतिक क्या करता है, एक पेन खरीदता है, किसके लिए, फॉर साक्षी के लिए, यानी साक्षी के लिए क्या करता है, नैतिक एक पेन खरीदता है। इसके अलावा चौथा है एग्जाम्पल, वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, यानी वाटर है वो हमारे जीवन में क्या है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कितना आवश्यक होता है, उसके बारे में इस सेंटेंस में बताया गया है। वाटर है वो हमारे जीवन के लिए क्या है, जरूरी होता है, आवश्यक होता है बहुत ही। तो इसमें हम बात करें तो टू है, ये क्या है, अपना प्रीपोजिशन है। फोर क्या है, अपना प्रीपोजिशन है। यहाँ पे भी फोर क्या है, प्रीपोजिशन है। फोर क्या है यहाँ पे, लाइफ है, यानी कि जो प्रीपोजिशन है। तो देखो टू के बाद जो भी आएगा अपना क्या आएगा, नाउन आएगा। तो पटना क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। वर्क क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। साक्षी क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी। लाइफ क्या हो जाएगी, यहाँ पे नाउन हो जाएगी। इसके अलावा नैतिक है, ये क्या है, अपना नाम है, तो ये भी क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी। वाटर की बात करूँ, वाटर भी क्या है, यहाँ पे नाउन है। तो ये अपना कौन सा रूल नंबर था, थर्ड। पहला आर्टिकल, दूसरा, पहला तो हो गया आर्टिकल, दूसरा हो गया, आप याद रखना, प्रीपोजिशन को, ठीक है। और दूसरा क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी आधिकारिक विशेषण। तो तीन हमने रूल कंप्लीट कर लिए। बाकी चौथे रूल की बात करें उससे पहले आप ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन के बारे में थोड़ा सा आप क्या करो, जान लो। तो प्रीपोजिशन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रीपोजिशन की। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, लिंक करता है किसे, नाउन, प्रोनाउन एंड फ्रेजेज। जो फ्रेजेज वर्ब होती है ना, उनको क्या करता है, ये लिंक करने का कार्य करता है टू अदर वर्ड्स, यानी जो सेंटेंस में अन्य जो शब्द दिए होते हैं उनको क्या करता है, ये लिंक करने का कार्य करता है। जैसे प्रीपोजिशन में हम क्या पढ़ते हैं, अबव को पढ़ते हैं।
अबव का मतलब होता है ऊपर, क्या होता है ऊपर। बिलो अंडर, बिलो अंडर बीनीथ यानी क्या है नीचे की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा एक्रॉस आपस में क्रॉसिंग होती है। बिसाइड की बात यानी बगल में, बिटवीन यानी दोनों के बीच में, इन यानी में, डाउन यानी नीचे, अप यानी ऊपर, इन फ्रंट ऑफ यानी हमारे क्या है सामने, इन बैक ऑफ यानी हमारे पीछे, ऑन यानी ऊपर यानी ऑन यानी चालू, ऑफ यानी बंद। इस तरह से क्या है ये कई सारे अपने क्या है प्रीपोजिशन है जिनका हम क्या करते हैं लिंक करने का कार्य होता है प्रीपोजिशनों का। तो इतना याद रखिएगा, प्रीपोजिशन क्या करते हैं लिंक करते हैं नाउन और प्रोनाउन को, और फ्रेजेज जो वर्ब हैं उनको लिंक करने का कार्य करते हैं किसके साथ, जो अदर वर्ड्स दिए होते हैं सेंटेंस में उनको जोड़ने का कार्य क्या करते हैं अपना प्रीपोजिशन किया करते हैं। नियर भी क्या है अपना प्रीपोजिशन है, फार भी क्या है अपना प्रीपोजिशन है। नियर का मतलब होता है समीप, फार का मतलब होता है दूर, विद यानी साथ, अराउंड यानी चारों तरफ, इनटू, इसके अलावा थ्रो को भी आप याद रखिएगा। तो ये तमाम बातें थी अपनी प्रीपोजिशन से संबंधित, मैंने थोड़ी बहुत जानकारी दी। बाकी जब हम प्रीपोजिशन जो मेन टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद हम इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे कि फार का प्रयोग कहाँ पर होता है, बिटवीन कब लगाते हैं, इन तमाम बातों की हम जब प्रीपोजिशन हमारा टॉपिक चलेगा तब हम इसका जिक्र विस्तार पूर्वक करेंगे। तो इतना याद रखिएगा। अभी बाकी हम बात करें मेन टॉपिक की, अपने जो रूल नंबर 4, 3 रूल पढ़ लिए। पहला रूल है अपना आर्टिकल के बाद क्या आएगा नाउन आएगा। दूसरा क्या है अपना पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, कौन से पजेसिव, पजेसिव का मतलब होता है अधिकारित, अधिकार यानी अधिकार वाले जो विशेषण होते हैं उनके बाद क्या आएगा अपना नाउन आएगा। तीसरा हमने प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा नाउन आएगा। इसके अलावा चौथा रूल है व्हेन एम बी फोर यानी जो आईएनजी की फॉर्म है यदि क्या है उपयोग में ली जा रही है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के स्थान पे भी हमें देखने को मिल सकती है, इसके अलावा ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी हमें देखने को मिल सकती है। जो एम बी फोर है, एम बी फोर का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म, जो मेन वर्ब होती है उनकी फोर्थ फॉर्म होती है ना, उसके बारे में बताया गया है कि जो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है यदि वो सेंटेंस में उपयोग में ली जा रही है तो आपको कहाँ देखने को मिलती है, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर देखी जा सकती है। तो वो क्या कहलाएगी अपनी नाउन कहलाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया टीचिंग इज माय प्रोफेशन, टीचिंग क्या है मेरा पेशा है, यानी सिखाना क्या है मेरा एक पेशा है, क्या है पेशा। तो माई के बाद यहाँ पे देखो एक तो आप पजेसिव देख सकते हो, पजेसिव एडजेक्टिव, तो माई क्या है पजेसिव एडजेक्टिव है। जैसे मैंने बोला हाय दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, दिस इज माई कार, ये क्या है पजेसिव है। तो माई क्या है यहाँ पे पजेसिव है, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो प्रोफेशन क्या होगा यहाँ पे नाउन कहलाएगा। जबकि टीचिंग की बात करूँ तो टीचिंग भी यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना नाउन हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है आईएनजी फॉर्म। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आई एम डांसिंग, क्या आई एम डांसिंग, क्या डांसिंग यहाँ पे हम इसे डांसिंग को यहाँ पे नाउन कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा आई एम डांसिंग मैं क्या कर रहा हूँ नाच रहा हूँ, तो डांसिंग है ये एक प्रकार से क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्शन हो जाएगा, इसलिए हम इसे नाउन ना कह के क्या कहेंगे वर्ब कहेंगे, जो मेन वर्ब होती है वो कहेंगे। तो इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसका सब्जेक्ट के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया टीचिंग इज़ माय हॉबी, टीचिंग इज़ माय हॉबी या डांसिंग इज़ माय हॉबी, रीडिंग इज़ माय हॉबी, स्लीपिंग इज़ माय हॉबी। तो यहाँ पे टीचिंग है ये क्या होगा यहाँ पे नाउन कहलाएगा। वही हॉबी की बात करूँ तो हॉबी भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये माई है, क्या है माई, पजेसिव एडजेक्टिव है, तो हॉबी भी क्या हो जाएगा यहाँ पे नाउन हो जाएगा। आई लाइक पेंटिंग, मैं क्या करता हूँ चित्रकारी पसंद करता हूँ, तो पेंटिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी जो धूम्रपान है वो सेहत के लिए क्या होता है हानिकारक होता है, तो स्मोकिंग है ये क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा। टू है ये क्या कर रहा है यहाँ पे प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है, तो हेल्थ क्या होगी यहाँ पे नाउन कहलाएगी।
तो 4 नियम हमने पढ़ लिए। पहला है अपना आर्टिकल, ए इन द आपको दिखेगा सेंटेंस में तो वहाँ कर देना है नाउन, क्या कर दोगे, नाउन कर दोगे। दूसरा है पजेसिव एडजेक्टिव यानी अधिकार विशेषण, जिसमें माई और योर ये शब्द आपको यूज में दिखते हैं सेंटेंस में, तो वहाँ पे उसके बाद क्या आएगा, आपको नाउन पहचान लेना है। 2 बता दिए। तीसरा आप ध्यान रखिएगा, यदि आपके सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज किया जा रहा है, किसका, प्रीपोजिशन का, तो प्रीपोजिशन के बाद आपको नाउन देखी जाएगी। चौथा रूल है आपका, यदि MB4 या बात करें मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको दिखेगी तो वहाँ पे भी आपको क्या कर देना है, नाउन कर देना है। परंतु इतना ध्यान रखिएगा वहाँ पे एक्शन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, एक्शन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आई एम डांसिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम रीडिंग, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हम जो MB की फोर्थ फॉर्म का जो यूज किया गया है, तो यहाँ पे हम इसको नाउन ना कह के क्या कहेंगे, अपना वर्ब कहेंगे। नेक्स्ट बात करें रूल नंबर 5 की, तो 5वें रूल की बात करें तो इसमें जो सबसे सरल और सबसे आसान की बात करें तो रूल नंबर 5 है अपना नाउन का पता लगाने के लिए। रूल नंबर 5 सबसे बेस्ट है। कैसे, जैसे हम बात करें देयर आर सम सफिक्स। सफिक्स क्या होता है अपना, जो लेटर होते हैं, जो वर्ड होते हैं, लेटर तो नहीं वर्ड, जो शब्द होते हैं, क्या होते हैं, शब्द, क्या होते हैं दोस्तों, शब्द होते हैं। सफिक्स का मतलब होता है यहाँ पे जो वर्ड होते हैं उनका जो अंतिम लेटर होते हैं, क्या होते हैं, अंतिम लेटर। जैसे टोर है, टोर का क्या बन जाएगा, मेंटोर, डॉक्टर, तो ये क्या है, अपने नाउन है। शिप की बात करें, इंटरशिप, क्या, इंटरशिप, तो यहाँ पे इंटर और शिप, शिप क्या है यहाँ पे, तो इंटरशिप पूरा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। मेंट की बात करें, मूवमेंट, क्या, मूवमेंट, तो मेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेंट से आप याद रखिएगा नाउन हो जाएगा। TION से आप क्या याद रखेंगे, नेशन, क्या, नेशन, ये क्या हो जाएगा, अपना नाउन हो जाएगा। नेस की बात करें, गुडनेस, हैप्पीनेस, ये तमाम बातें क्या है, अपनी रूल नंबर 5 में आती हैं। डबल ई की बात करें, किसकी, डबल ई की, यहाँ पे इससे संबंधित जो भी आपके वर्ड बनते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग नाउन कहलाएंगे। ISM है, जैसे जनरल, जर्नलिज्म, क्या, जर्नलिज्म, टूरिज्म, तो इससे भी याद रखिएगा टूरिज्म यानी पर्यटन, तो ये सफिक्स हैं, सफिक्स वर्ड है ये अपने। जैसे डोम है, फ्रीडम, SION है, प्रिजन, एज है, गेंगेज, ERI है, TY है, TY में जैसे नाइटी, ये तमाम बातें हैं, ये सफिक्स वर्ड है अपने, जो क्या करते हैं, अपने नाउन के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं। तो रूल नंबर 5 सबसे आसान है। जैसे ENC की बात करें, ENC की बात करें तो ENC जैसे इनहेंस, ये तमाम वर्ड हैं, आप अच्छे से कई शब्द बना सकते हैं इनसे। तो जो भी आपके सेंटेंस में इनसे जो वर्ड आपको दिखते हैं तो उनको आप बेझिझक होके आप उनको नाउन कर देना। इतना मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। जो भी एग्ज़ाम आपकी होगी, कंपटीशन की मानो, चाहे अपनी कोई भी क्लास है उनका पेपर है, उसमें यदि पूछ लिया जाए कि नाउन कौन सी है, तो इन जो सफिक्स वर्ड हैं इनसे भी आप उनको पता लगा सकते हैं कि नाउन कौन सा है अपना। नेक्स्ट बात करें, अब बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ नाउन। इन नाउन है, संज्ञा है, वो कितने प्रकार की है। तो जैसे हिंदी में बात करें, मुख्य रूप से अपनी 3 मानी जाती है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो उसी तरह हमारे जो इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, हालांकि मेन रूप से तो ये 3 ही हैं, परंतु एक और याद रखना, ये अपने यहाँ पे जो इंग्लिश है यहाँ पर हम 5 प्रकार के नाउन पढ़ते हैं। कितनी प्रकार की, 5 प्रकार की। जैसे हम बात करें प्रॉपर नाउन, जो पहला रहता है अपना प्रकार वो रहता है प्रॉपर नाउन। क्या रहता है दोस्तों, प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा रहता है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम जातिवाचक संज्ञा।
तीसरा रहता है कलेक्टिव नाउन, जिसे हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। चौथा रहता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। पांचवा रहता है मेटेरियल नाउन, जिसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो ये अपने 5 प्रकार हैं, इनको याद रखिएगा। बाकी वन बाय वन प्रकार की बात करें तो सबसे पहले जो पहला प्रकार रहता है वो रहता है अपना प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या याद रखेंगे, नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, यानी किसी विशेष व्यक्ति का नाम अपना क्या आएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। और बात करें प्रॉपर नाउन की, ये हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं, अपने कैपिटल लेटर से। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है वो हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जैसे राम है, मोहन है, प्रिया है। जैसे न्यूज़पेपर के नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया, दी, और बैंक की बात करें तो दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडिया, लंदन। ये सभी क्या है, अपने प्रॉपर नाउन है। तो कितना सिंपल सा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में आप स्पेसिफिक पर्सन को ध्यान रखिएगा, एंड नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन। स्पेसिफिक का मतलब होता है यहाँ पे विशेष, क्या, विशेष। बाकी नेक्स्ट बात करें कॉमन नाउन, जो अपना क्या है, दूसरा प्रकार है। कौन सा प्रकार है दोस्तों, दूसरा प्रकार है, जिसमें कॉमन नाउन को आप याद रखिएगा नेम ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी इसमें किसी जाति वर्ग की बात होगी। इसको हम हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो जिस सेंटेंस में या बात करें अपनी जाति का बोध हो, किसका, किसी जाति का बोध हो। जैसे हम बात करें राम, श्याम, घनश्याम, ये क्या है, हमारे स्टूडेंट हैं या लड़के हैं। राम, श्याम, घनश्याम लड़के हैं, तीनों को मिला के हम क्या बना देते हैं, बॉय बना देते हैं। क्या बना देते हैं, बॉय बना देते हैं। गर्ल है साक्षी, सोनाक्षी, तो ये क्या है, गर्ल है। प्लेस, प्लेस कोई भी स्थान है, किसी गांव का नाम है, कई गांवों को मिलाकर वो क्या कहलाएंगे, अपने प्लेस कहलाएंगे। तो ये क्या है, जाति का बोध करा रहे हैं। फ़ोन है, फ़ोन की कोई सी भी कंपनी हो सकती है अपनी, चाहे ओप्पो की हो, चाहे एमआई की हो, चाहे अपने वीवो की हो, ये कंपनी अलग है। परंतु इतना ध्यान रखिएगा, किसी जाति विशेष की बात होगी तो आपको वहाँ करना है कॉमन नाउन। बैंक है, कई सारी बैंक हैं, परंतु उनका एक समूह हो जाएगा, या बात करें एक जाति हो जाएगी, तो उसे हम बैंक के नाम से जानेंगे। प्लेयर है, जैसे हम बात करें सचिन तेंदुलकर जी हैं, विराट कोहली जी हैं, महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, ये किससे संबंध रखते हैं, अपने क्रिकेट से संबंध रखते हैं। हालांकि ये प्लेयर ही तो हैं, तीनों प्लेयर ही तो हैं, तो ये क्या है, अपनी जाति का बोध करा रहे हैं। खिलाड़ी हैं ये, क्या हैं, खिलाड़ी हैं। भाई मैं बात करूं, पूरी 11 टीम का नाम ले दूं, इंडियन टीम है अपनी, उसकी पूरी की पूरा का नाम ले दूं, पूरी टीम का नाम ले दूं, तो वो कॉमन नाउन ना होके क्या कहलाएगी, अपनी कलेक्टिव नाउन कहलाएगी, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। तो ऐसे ही आपसे गलतियां होती हैं, तो उनको सुधारने का आप क्या करें, प्रयास करें। स्टूडेंट है, क्या है, स्टूडेंट। नेशन है, पेन है, ये क्या है, अपनी सभी कॉमन नाउन है। बाकी नेक्स्ट है अपना कलेक्टिव नाउन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में समूहवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। इट रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स। ये क्या शो करती हैं, क्या रेफर करती हैं, ये सिर्फ अपने ग्रुप को चिन्हित करती हैं। यानी ग्रुप की जब जब बात होगी, जैसे मैंने बात की टीम की, क्राउड, भीड़ है, वहाँ पे कई सारे लोग हैं, एक समूह है। भीड़ जहाँ पर इकट्ठी होगी तो समूह ही तो रहेगा वो। क्लास की बात करें, क्लास में आपने बॉयज़ भी होते हैं, गर्ल्स भी होती है ना। गैंग है, गैंग में आपकी कई सारी गैंग हैं। आर्मी की बात करें, आर्मी में कई प्रकार की आर्मी होती है अपनी। इंडियन आर्मी, यानी इंडियन नेवी आर्मी वाला है। इसके अलावा जो अपने ये थल सेना वगैरह है, उनकी आर्मी होती है। तरह तरह की आर्मी होती हैं। तो ये क्या है, अपनी समूह का बोध कराते हैं। तो इतना याद रखिएगा, कलेक्टिव नाउन में इसमें क्या होता है,
ए ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स। कोई वस्तु का हो सकता है, चाहे कोई जानवर हो सकते हैं, चाहे अपने कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है, उनके समूह का बोध होगा तब वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगी। नेक्स्ट बात करें सेकंड लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें अपनी भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा, जिसमें अपने भाव की अनुभूति यानी भाव है उनकी अनुभूति प्राप्त हो। जैसे कोई आइडिया है, क्वालिटी है, स्टेट और इमोशन है। यानी एन आइडिया, क्वालिटी, स्टेट और इमोशन ये किससे संबंध रखते हैं? भाव से संबंध रखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट से संबंध रखते हैं। जैसे इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन नॉट बी टच्ड। ये क्या है? अपने टच नहीं हो सकते, इनको छू नहीं सकते हम। कोई भाव है, कोई इमोशन है, उनको क्या स्पर्श कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सिर्फ उनको क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये क्या है? अपनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है। जैसे हम बात करें पेशेंस, धैर्य रखते हैं अपन, किसी भी चीज़ के लिए धैर्य रखते हैं, तो क्या उस धैर्य को हम छीन सकते हैं? नहीं छीन सकते ना। लव है, क्या लव को छू सकते हैं? फील कर सकते हैं, इमोशन में आ जाएगा ये। एंगर है, गुस्सा है, क्या गुस्सा को आप पकड़ सकते हैं? हाथ में ले सकते हैं गुस्से को? नहीं ले सकते। काइंडनेस है, दयालु है कोई व्यक्ति या कोई विद्यार्थी दयालु है। हेटर्ड है यानी नफरत भरी है किसी के अंदर, तो उस नफरत को क्या हम टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, क्या स्वतंत्रता को हम हाथ से छू सकते हैं? नहीं छू सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ब्यूटी है, सुंदरता है। ये तमाम बातें क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी जिसमें हम बात करें इट रेफर्स टू एन आइडिया, क्वालिटी, स्टेट और इमोशन। तो इतनी सरल भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। बाकी जो अपने अंतिम बचता है मटेरियल नाउन, जिसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। इट रेफर्स टू ए मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। यानी कोई भी अपने धातु है या कोई भी अपने द्रव है, उनसे संबंधित जो भी अपनी नाउन है वो क्या कहलाएगी? मटेरियल नाउन। यानी कोई वस्तु ऐसी है, जैसे हम बात करें गोल्ड है। गोल्ड है, गोल्ड क्या है? एक द्रव वस्तु है। सिल्वर है, प्लास्टिक है, वाटर, वुड, मिल्क, क्लॉथ, ये सभी क्या है? मटेरियल नाउन है। क्या है? मटेरियल नाउन। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जो हमारा पढ़ाने का तरीका है वो अच्छा लगा होगा, और आपको नाउन से संबंधित जो भी आपको डाउट हो आप हमारे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर कर सकते हैं। बाकी आपका समाधान निकालने का हमारे द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस क्लास को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करिएगा। तो इसी तरह हम आपसे मिलते रहेंगे। ये हमारी आज की क्लास थी तीसरे नंबर की, बाकी 2 क्लास हमने हमारे चैनल पर डाल रखी हैं। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप जो हमारे द्वारा क्लासेस ली जा रही हैं उनको आप समय पर देख रहे होंगे, अपना रिवीजन कर रहे होंगे, अपना जो नॉलेज है उसको डेवलप कर रहे होंगे। बाकी दोस्तों हमारे ऑफलाइन बैच भी चल रहा है। अरुण स्टडी पॉइंट जो कोचिंग सेंटर है वहाँ पर हमारा ऑफलाइन बैच चल रहा है। वहाँ पर भी जाकर आप क्या कर सकते हैं? हमारे कोचिंग संस्थान में आकर अपना एडमिशन करा सकते हैं। वहाँ पर भी आप क्या है? नाम मात्र शुल्क में अपना अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो इसी तरह हम मिलते रहेंगे आपसे, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।